अब आगे देखो, दूसरा लेसन अपन ने स्टार्ट कर दिया था। दूसरे लेसन को मैं आगे पढ़ा रहा हूँ और आज की क्लास से हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आने के चांस रहेंगे। देख लो देखो बताओ, जिसको जो दूर के बच्चे हैं और जो सोचते हैं वही तो काम अर्जेंट जाने वाले जा सकते हो, लेकिन क्लास देखो मेरा टॉपिक पूरा होगा जब मैं छोड़ूंगा। कोशिश करूंगा मैं जल्दी छोड़ने की, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन आप भी जानते हो 20 टॉपिक में कैसे छोड़ूंगा मैं, है? तो आप जैसे भाई मैनेज कर लो या तो थोड़ा सा क्यों गुरु जी तेरे को मेरा आदमी दिख रहे थे क्या भाई, है ना? नहीं सर, आपकी जानकारी से आप डलवा जाऊँ जानकारी तुरंत डाल देगा ना। जानकारी तो रहती है विकास से, पूछ लो है ना विकास। छुट्टी बढ़ गई बताइए, सभी की छुट्टी 8 तारीख तक है। 8 तारीख तक छुट्टियां बढ़ गई है। 9 तारीख को तुमको स्कूल जाना है, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को, और प्राइवेट वाले की क्लासेस जो चल रही है वो तुम्हारा मन तो लग रहा होगा, क्योंकि घर वाला फालतू दिमाग खराब करता हूँ। कम से कम 10 से 3 4 बजे तक तो मैं पड़े रहेगा ना, सुबह 4 बजे यहाँ चल जाओगा, 6 बजे वहाँ चल जाओगा, मंदिर जा रहा रोटी खा थोड़ी देर थोड़ी देर किताब देर बैठ अभी तो सुबह ज़्यादा पड़ रही किताब को उठाओ साहब, सामने लोड रहा था अपना पढ़ाऊंगा कि तेरी अनुमति हो तो, तेरी अनुमति हो तो मैं पढ़ाऊंगा। सत्य सिंह गुजर फ्रॉम बासुड़ा, सर बताऊँ सोडा बासुड़ा। तो आप थोड़ा सा चुप रहो, याद करके आप आते नहीं हो, काम है नहीं आपको पढ़ने का। आप सुना, हाँ मैं ये क्लिप आपके पिताजी को दिखाऊंगा, उसको आएंगे ना उस दिन मेरे पास आएंगे, एक दिन बोल के गए तो मैं दिखा के दूँ, ये देखो आप ये बोल रहा है देखो पैरा वैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मीडिया। पैरा वैद्युत पदार्थ क्या होते हैं ध्यान से बेटा, लिखने लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा इसे। बाकी ऑनलाइन देख लिया करो, मोहित पीछे की बेटा देख पास हो जाएगा। थोड़े से पार्ट हो जाए, 2 पार्ट अच्छे से पढ़ लिया। गाउस के इंट्रोडक्शन मैंने कल समझाया। वीरेंद्र तुम जल्दी आ जाते हो, जल्दी आ जाता है तो यहाँ बैठ समझ लो, चाहे मंदिर कहीं जहाँ बैठते हो टॉपिकों को समझ लो। अब मजाकबाजी करनी थी जो कर ली, अब 35-40 दिन बचे हैं, इनमें ढंग से पढ़ लोगा तो पास हो जाए। नहीं भाई साहब देखो आज नोटिफिकेशन देखो, रेलवे में भी 50% नहीं है ना, और फोरम में 1%। तुम रावण हो रहे हो, हम पास हो जाएंगे। कोरोना और कोरोना क्या, कोरोना कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम सबकी होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम लोग हो जो भी नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारी मुश्किल है, बाद में फिर देखना अगले साल यही टाइम आएगा जब तुमको याद आएगी ये चीज़ें। आगे देखो पैरावैद्युत माध्यम क्या होता है, कि वे पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जिनको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, रखने पर वो क्या करते हैं भाई, विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब अपना जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो प्रभाव है वो क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाएंगे वो, पैरावैद्युत। देखो क्वेश्चन टॉपिक अच्छे चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आज की क्लास जहाँ से चल रही है यहाँ से लेके लास्ट तक आपका जो टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, समझिए आप। बाकी कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, डेरिवेशन है सारे के सारे, कोई ज़्यादा थ्योरी है नहीं, सिंपल से टॉपिक है। 3:30 हो गए, देखो 5 भी बज सकते हैं, 5:30 भी बज सकते हैं। देखो बेटा क्लास तो कंप्लीट चलेगी, 4:30 ही बज जाए कौन कहते, लेकिन 1 घंटे में तो नहीं होगी, कोशिश करूँगा करने की। फिर भी आप लोगों के ध्यान से देखो या फिर अपन पहले डायरेक्ट ही इम्पोर्टेंट वाला धारिता वाला टॉपिक उठा ले जो बच्चे जल्दी अरे वैद्युत पादों पढ़ाते हैं फिर अपन हैं, पहले धारिता वाला पढ़ा देते हैं ना, धारिता से स्टार्ट कर देते हैं। इधर देख ले 36 सिंह आएंगे, जहाँ पर पड़ जाए तो मैं सब पूछा दूंगा। मैं अभी सुनूंगा, रुक जा तेरे डंडे की याद आई तो रुक जा, तो पढ़ो मैं यही पूछ रही थी, हमारे में लेट हो रहा था, आज मैं सिर्फ डंडा पढ़ी में पढ़ता है। खड़ो कल कहाँ था,
हाँ जी, ये टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक दो बच्चे जा सकते हैं, इसके लिए मैं पहले धारिता स्टार्ट कर, धारिता संधारिता। इसके एग्जाम्पल जो थोड़े मुश्किल हैं उनको अपन कल करेंगे, कल आपका टेस्ट भी आपको पता है। तो देखो भाई टॉपिक, देखो भाई टॉपिक चल रहा है अपना धारिता। तेरे जहाँ पर पड़ गया ना सही कर दूंगा, तू बैठ जा, चुप हो जा, मैंने कर रहा हूँ ना, बिल्कुल चुप हो जा। अभी मना कर दो, नहीं चाहिए। हाँ जी, धारिता क्या होते हैं सुनो भाई, टॉपिक देखो भाई, जो मैं बताऊं कमजोर बच्चे को उसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, जिसके पास नोट्स नहीं है और जो बच्चों के पास है उनसे आप टॉपिक मंगवा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को आप हेडलाइट मतलब लाइट हाईलाइट करवा आप इसको, धारिता को, ये इसका मात्रक, बीमा और परिभाषा, ऐसे टॉपिक आते हैं एग्जाम में, पीछे भी पूछे गए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, है ना, बहुत अच्छे से समझिए। जिसके पास नोट्स नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे को बोलते मैं दे दूँ, ठीक है, लेकिन आप याद करके आओगे, ठीक है। तो धारिता क्या होती है, देखो धारिता का मतलब समझिए आप लोग भाई, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, क्लास लंबी चलने वाली है, जाना है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो धारिता क्या है भाई, आप देखो धारिता का मतलब है एक बाल्टी है, अब बाल्टी 5 लीटर की है तो वो उसकी धारिता ही तो होगी, वो उसकी कैपेसिटेंस ही तो होगी भाई, धारिता 20 लीटर की बाल्टी है तो 20 लीटर उसकी क्या होगी, धारिता होगी, उसकी धारिता ही तो है 20 लीटर उसकी। तो कहने का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आवेश जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो हमारी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी वो, धारिता कहलाती है। आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, ध्यान करें, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है हमारी, धारिता। देखो भाई कि हमारा Q है तो समानुपाती इसके V के, ठीक है, Q बराबर कितना है C, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ बराबर C। तो मतलब कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश और उसका विभव में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहलाती है हमारी, धारिता। एनी डेफिनेशन कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, किसी भी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके विभव में वृद्धि कर देती है वो क्या कहलाती है हमारी, धारिता कहलाती है, ठीक है। अब बात क्या समझ में आ रही है, वापस सुनो कि हमारे पास में आवेश और हमारे पास में विभव दोनों का जो अनुपात है क्या कहला रही है हमारी, धारिता कहलाती है हमारे पास, ठीक है। कि धारिता क्या है हमारे पास में, कि किसी भी चालक को जो दिया गया जो आवेश है वो और उसके विभव में जो वृद्धि होती है वो, या फिर आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है हमारी, धारिता कहलाती है, ठीक है। अगला देखो, आगे देखो, मात्रक, आवेश का कूलम, इसका वोल्ट और इसका मात्रक क्या होगा एफ, एफ का मतलब क्या होगा फैराड, क्या होगा भाई इसका मात्रक फैराड। बीमा, बीमा के बाद में आप समझ लो 80 कूलम का, और वोल्ट का बताओ भाई है, हाँ तो निकाल लेना आप, ठीक है। वी की मात्रा और वी की न निकल वो आए मात्रक, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है अपने पास में बताओ भाई, नहीं V बराबर W बटे Q, ये होता है ना, इसकी मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख देना, ठीक है। ऐसे ऐसे रटे नहीं जाती, मेरे को भी रटी हुई नहीं है, ऐसे निकाली जाती है। जैसे कार्य के M1L2T-2 इसकी क्या होगी 80 होगी, इसके बाद फिर इस बीमा को यहाँ से निकाल के और फिर यहाँ रख दो, कटे जो काट दो बाकी, ठीक है। आगे देखो, इसके दो एक डायग्राम है, बहुत एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, बना देता हूँ क्वेश्चन। ये है आपका B और ये आपका A, ठीक है। इसके बाद यहाँ थीटा बना है और यहाँ आपका यह आपका थीटा, ठीक है, थीटा है और ये भी आपका थीटा, ठीक है। तो आपके पास में ये तो B हो गया और ये A हो गया। तो आपके पास में पूछ लेंगे कि इसका कौन सा कोण अधिकतम होगा, तो बताओ कौन सा अधिक होगा, थीटा B। क्यों होगा थीटा B ज्यादा भाई, हाँ थीटा B ज्यादा, थीटा S, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के लिख दूं, इसी क्वेश्चन को अगर हम घुमा दें और इसी क्वेश्चन को हम कर दें, जैसे ये तो होगा A, ध्यान कहाँ हो रहा है, इधर देख लो पट जाएगा, माइंड देख ला, वैसे दिमाग स्थिर नहीं है।
तो ये तो आपका ए है और ये आपका क्या है बी है। यहाँ आपका एंगल कितना है थीटा बी, और इधर से ये आपका कौन सा है थीटा। तो बताओ यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई थीटा, ये ज्यादा बड़ा है और थीटा बी। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम देके आपसे पूछा जाता है कौन सा, या ऐसे पूछ ले कि धारिता किसकी ज्यादा है, तो यहाँ क्या लिख दोगे सी ग्रेटर देन सी, यहाँ क्या हो जाएगा सी बी ग्रेटर देन सी लेस देन। ठीक है, तो ये आपका पूछा जाता है। ये तो कौन सा मात्रक हो गया एसआई, एसआई पद्धति में मात्रक हो गया। अब बात आती है सीजीएस पद्धति में मात्रक। कौन सी पद्धति में मात्रक आ रहा है सीजीएस। देखो भाई सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में मात्रक देख लो आप इसका कितना होता है भाई स्टेट फैराड। कितना मात्रक होता है स्टेट फैराड। स्टेट फैराड का मतलब क्या होता है एक स्टेट कूलम और नीचे एक स्टेट वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखो इसमें सीजीएस पद्धति में क्या होता है। देखो भाई एक स्टेट फैराड बराबर क्या हो जाएगा वो चेक करते हैं। एक स्टेट कूलम बराबर 3 गुना 10 की पावर 9 कूलम। एक स्टेट वोल्ट बराबर 1 गुना 3 की पावर 10 की और 9 वोल्ट ही होता है शायद, नहीं 300 वोल्ट। क्या याद नहीं है, एक बेटा 300। अब इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3 3 है 9, 9 गुना 10 की पावर 11। और क्या मात्रा क्या आएगा बता दो भाई स्टेट फैराड और एक फैराड बराबर है स्टेट कूलम स्टेट फैराड। गुरुजी एक फैराड को तुम निकाल रहे थे अपन। हाँ तो स्टेट कूलम हो गया, हम कूलम निकाल इसमें स्टेट ऊपर कूलम है और बटा वोल्ट है, तो स्टेट वोल्ट बटा है कूलम क्या होता है फैराड ही तो होता है, फैराड होता है। सही है ना, स्टेट कूलम कैसे आ जाएगा भाई, स्टेट कूलम नहीं आएगा सर, स्टेट फैराड ही है। कौन गलत लिख लिया तुमने, सही कर लो। देखो एक बार इधर देखो ना, नंबर पे इधर देखो, ये कूलम है ये वोल्ट है, कूलम में तो वोल्ट देखो इधर देखो C बराबर Q बटा V, देख लो ना बिल्कुल सीधी सी बात है। अब डेफिनेशन देखो भाई एक फैराड किसे कहते हैं, एक फैराड किसे कहते हैं किसी भी चालक को 1 कूलम आवेश दे देते हैं और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दो। बस कॉपी बाद में देख लियो ना, देख लेना है और निकवा दे तो पिटो ना पिटो आज ढंग से बैठ जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ, सीधा बैठ जा गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो वापिस सुनो कि किसी भी चालक में 1 कूलम आवेश वृद्धि कर दो, उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि कर दो, तो क्या कहलाएगी हमारी एक फैराड। आई बात समझ, धारिता वाला टॉपिक समझ में आ गया। धारिता में सिंपल सी बात है, परिभाषा याद होनी चाहिए कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है हमारी। धारिता के बाद में मात्रक और विमाप समझ गए। मात्रक क्या होता है फैराड। सीजीएस मात्रक क्या होता है कि 1 फैराड बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम बटे 1 बटा 300 फैराड वोल्ट। फिर उसके बाद टोटल आता है, ये कई बार हो सकता है यही पूछ ले आपसे, एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होता है, एक स्टेट वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, क्वेश्चन पूछ ले तो आप यहाँ से कर देना। सोरे मैं तेरे को राजी कर दूंगा, तू इधर इधर देख रहा है बार बार। अरे गुरुजी खाओ को देख रहे हो, मां को देख रहे हो। ऐसा ही पद्धति में धारिता का मात्रक पता क्या होता है, मैं मान लूंगा तेरे को तो नहीं देखा था। अब देखो धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखो भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, धारिता वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक आध नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अब पहली बात तो क्या होगी, धारिता आपकी सदैव कैसी होगी पॉजिटिव। आपकी जो धारिता है वो सदैव कैसी होगी भाई धनात्मक होगी। धारिता का मान अपने पास में सबसे पहले कैसे लोगे धनात्मक। फिर एक बात है, किसी चालक को दिए गए आवेश उसके विभव और चालक की धारिता पर निर्भर नहीं करता। किसी चालक को दिया गया आवेश, ध्यान सुनना, किसी चालक को जो आप आवेश देते हो वो उसकी विभव में और उसकी धारिता पर निर्भर नहीं करता। जैसे 20 लीटर की बाल्टी है, 5 लीटर आपने डाल दी तो कहीं 25 थोड़ी हो जाए, अगर धारिता चेंज थोड़ी हो जाएगी, वो तो 20 लीटर की है। ये मैं मान लो 2 ml साइम आती है इसमें अंदर, अब 2 ml की जगह मैं 4 ml डालता हूँ तो ज्यादा हो रहा है वो तो, या फिर मैं 1 ml डाल दूँ
तो क्या इसकी धारिता का 2 से बढ़ थोड़ी की 2 ml से, इसकी तो उतनी रही है। तो कहने का मतलब समझो मेरी बात को कि कोई भी जो आपकी जो धारिता है वो आपके पास धारिता और उसकी क्या है विभव वो चयन नहीं होता, उसको अपन कितना भी चालक हो कितना भी आवेश दे चाहिए। बात समझ लो, दोनों पॉइंट धनात्मक होती है, चालक को दिया गया आवेश उसकी विभव और उसकी धारिता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि विद्युत धारिता का मान चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कि धारिता का मान का चालक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कैसे? लोहे की बाल्टी 5 लीटर की है, प्लास्टिक की 5 लीटर की है, बस 5 लीटर ही आएगा उसमें, तो चाहे लोहे में भर लो चाहे उसको प्लास्टिक की भर लो, बात तो एक ही है भाई, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी। अगला पॉइंट लास्ट क्या है, किसी चालक को उसकी धारिता से अधिक आवेश देने पर, कि किसी भी चालक की धारिता को उसकी जो क्षमता है उससे अधिक आवेश हम दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा या वायु में विस्फोरित हो जाएगा। मतलब 5 लीटर का 2 लीटर का दूध का जगह अब उसमें 2 की जगह 2.5 लीटर दूध डालोगे आप तो ज्यादा मात्रा से ज्यादा दे दिया तो वापस बाहर निकलने लग जाएगा। बात आई समझ में? नहीं है समझ में आ रही बात? ये इसके क्या थे कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट थे, महत्वपूर्ण इफेक्ट आ जाते हैं। ऐसे पूछ लेता है धारिता किसे कहते हैं, इसके कोई 2 महत्वपूर्ण तत्व बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है लगभग। आप पीछे 10 साल, मैं फिर कह रहा हूँ आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना, पुराना पेपर देख लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। डैशबोर्ड देख लीजिए। आगे किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो जो इफेक्ट करने वाले जो कारक है उन फैक्टरों को अपन देख लेते हैं। पहला फैक्टर कि चालक का जो क्षेत्रफल है वो सदैव धारिता के समानुपाती होता है। कि चालक की जो धारिता है उसका क्या होता है वो समानुपाती किसके होता है, क्षेत्रफल। दूसरा, चालक के पास अन्य चालक लाते हो तो क्या हो जाएगा, उसके विभव में कमी और क्या हो जाएगी, धारिता में क्या हो जाएगी। क्यों? व्युत्क्रमानुपाती है, से समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती बना पूर्ण भी होता है। एक तीसरा पॉइंट हो रहा है इसका जो इम्पोर्टेंट है, क्या पॉइंट है तीसरा, चालक के चारों ओर माध्यम भर दो। कोई चालक है आपके पास में, इसके चारों क्या भर दिया हमने, कोई माध्यम भर दिया चालक के अंदर। अब इस पर धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो निकाल के देख लेते हैं। तो मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ। देखो भाई C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है, नहीं होता भाई, Q बटा V होता है। मैंने चालक क्या भरा है, माध्यम भरा है भाई, मैंने क्या भर दिया, माध्यम। तो माध्यम भरने पर V डैश बराबर V कितना आता है बताओ भाई, V बटा F। यार देख लो भाई मैंने क्या भरा है इसके अंदर, माध्यम भरा है। और ऐसे समझ में नहीं आ रही तो आप निकाल सकते हो, किस तरीके से निकाल सकते हो। देखो भाई आपका पहले का धारिता कितनी थी, C बराबर Q बटे V थी, ठीक है। आपने इसमें माध्यम भर दिया तो नया विभव उत्पन्न हो गया। कितना विभव है, V बटे एप्सिलॉन R। अब देखो एप्सिलॉन R कैसे आता है, क्या सही है, चेक करो एक बार, क्या सही है। मैंने यह माध्यम कितना भरा है, एप्सिलॉन R भी बोल सकते हो और K भी बोल सकते हो, ये माध्यम ही तो होता है पैरा विद्युतांक, ये भर दिया मैंने। तो बताओ क्या मैंने सही लिखा है, इधर वाला साइड एप्सिलॉन R बराबर क्या आएगा, क्यों, माध्यम बटा निर्वात आएगा। मैंने क्या लिख रखा है, निर्वात बटा माध्यम। तो ये यहाँ से इसके बाद ठीक है, इसके बाद ये आ गया। अब हम इसको कहाँ रखें बताओ, देखिए बात आप, V डैश बराबर आपके पास में V अपॉन एप्सिलॉन, तो नई धारिता कितनी आ गई, C डैश बराबर Q बटे V डैश। V डैश का मान रख दो यहाँ से, Q बटे V डैश कितना रहा, V बटे और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन R कहाँ चले गया ऊपर, तो Q बटे V एप्सिलॉन R। और ये क्या है आपके पास में QV C, तो C डैश बराबर C एप्सिलॉन R। माध्यम बनने पर इतने वापस देख लीजिए। आपने कोई चालक की जो धारिता का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला ये होता है, आपने इसमें कोई माध्यम भरा, ER पैरा विद्युतांक का मान सकते हो और ER की जगह आप K भी मान सकते हो, K का है। अब इसको आपने भरा तो आपके पास में क्या आ गया, विभव में वृद्धि हुई, तो विभव V डैश बराबर क्या V बटा एप्सिलॉन, ठीक है सर। इसके बाद में C डैश नई धारिता ये होगी, यहाँ से उठा के रख दिया। आगे देखो, एक छोटा सा टॉपिक है, गोलीय चालक की धारिता, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये भी गोलीय चालक की धारिता। देखो भाई अपने पास में कोई ये कोई चालक बोला है,
अब अब बताओ इसकी थ्योरी कैसे बना सकते हो आप? मुझे कोई बता सकता है? तुमने बताओ भाई। कोई चालक बोला है, आवेश देंगे, पृष्ठ पर पूरा वितरित हो जाए, वितरित होगा कि नहीं होगा आवेश आपके पास में? यहाँ से अगर आवेश वितरित आपके पास में सतह पर आवेश कंप्लीट रूप से वितरित होगा तो विभव कैसा होगा इसमें? समान से समान होगा। कि कोई चालक बोला है, उस चालक गोला को हमने आवेश दे दिया, आवेश देने पर उसके क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ वितरित हो गया, वितरित होने पर उसका प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो गया? समान। चालक बोला है, चालक को हम कितने भी आवेश देते हैं उसके पृष्ठ पर आ जाता है। क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दुर्बल बंध के द्वारा बंधे होते हैं वो सारी चीजें। अब देखो प्रत्येक बिंदु पर विभव होता है तो V बराबर क्या होगा? KQ/R। विभव का सूत्र यही होता है, V बराबर KQ/R होता है। अब इसके बाद में देखो भाई C बराबर क्या होता है? Q/V। समीकरण नंबर 2, एक को खरच दिया 2 में, तो C बराबर क्या आ गया? नहीं सही है, क्यों? और KQ/R और Q से Q गया तो क्या बच गया? C बराबर 1/K और ऊपर R से ले जाएगा, ठीक है। अब K को खोल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन और ऊपर R, इसको ऊपर भेज दो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R। ये लो सब, तो आपकी धारिता किसके समानुपाती होगी? R। अगर कितनी भी C1 समानुपाती R1, C2 समानुपाती R2, भाग दे दो, बता दो कैसे। तो किताब खोल मत बेटा, मान जा तो आप भूल जाओ पूरी तरीके से, समझ ले चीजों को बाद में। जब न्यूमेरिकल कराऊं जब किताब ले रहा जो कल कराऊं, अब समझ ले चीजें। तो ये आपका टॉपिक हो गया लो सब। अगर एक नोट हो रहा है इसमें, अगर पृथ्वी के अंदर विभव को शून्य मान लो आप, पृथ्वी के अंदर आप किसको मान लो? पृथ्वी को विभव को शून्य, तो विभव को शून्य मानोगे आप तो धारिता आपके पास में कितनी हो जाएगी? अनंत। अनंत हो गई कि नहीं होगी? सीधी सी बात। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बताओ मेरे को? 6400 किलोमीटर। अगर आर का मान हम यहाँ रख दे तो हमारे पास ये आता है 711 माइक्रोफैरड। मेरी बात समझ में आई? अगर आपके पास में धारिता के विभव हुआ है उसको हम शून्य कर दें, धारिता कितनी आ रही है? अनंत। कैसे आ रही है? कि यहाँ पे भी 0 कर दो, 1/0 क्या होगा? अनंत। C बराबर क्या होगा? अनंत। इसके बाद में पृथ्वी की त्रिज्या इतनी होती है, इसको उठा के यहाँ रख दो R की जगह और ये सारे मानों को कैलकुलेट करो तो 711 माइक्रोफैरड है। कछुआई समझ है? आ गई? चलो आगे। अब देखो संधारित्र, समझ में आ रही है? बस लिखा ही नहीं रहा हूं मैं, बाकी पूरा डेरिवेशन करवा रहा हूँ, पूरे समझा रहा हूँ ढंग से। बाकी अब चैनल को अब वापिस से तुमने ढील दे दी, नहीं तो खूब 129 सब्सक्राइब हो गए, वापिस उसको बढ़वाओ यार। ऐसे तुमने बढ़वाई थी, तूने खुद ने नहीं कर रखा होगा। अरे वो दिखाओ कमेंट में दिखाओ, निकालो हैं? चाबी फोन दिखाओ। हाँ जी भाई, संधारित्र क्या नाम है मेरे चैनल का? पहले तो यही चैनल। आगे देखो भाई, संधारित्र क्या होता है? किस क्या नाम से कमेंट था तेरा? नाम बता, तेरा फतेह नाम से तो नहीं था, कोई और ही होगा। अच्छा रतन सिंह है पापा का नाम? अच्छा हाँ बिल्कुल है, मान गया। संधारित्र क्या है भाई? देखो आपके पास में इस चीज को अच्छे समझो, देखो ये टॉपिक भी थोड़ा सा अब क्या है। अच्छा इस टॉपिक में देखो भाई कमजोर स्टूडेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ घर जाके तुम थोड़ा सा पढ़ लो, बस ये आराम से समझ में आ जाएंगे। बाद में नहीं, अगर तुमको मैं 6 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और तुम घर जाके 2 को भी ढंग से तैयार कर लेते हो और मान लो 2 अच्छी तरीके से आपके आ रहे हैं और 2 मान लो वही एग्जाम में आ गई तो कितनी बढ़िया बात है। यहाँ समझ रहे हो तुम धारिता की परिभाषा, अरे तुमको याद रहेगी और एग्जाम में तुमने कर दी तो कितनी बढ़िया बात। 1 घंटा तुम घर जा तुम नहीं पढ़ रहे हो और यहाँ अब बहुत से बच्चे नहीं आ रहे, मेरा तो कोई नुकसान जा नहीं रहा। मैं तो देखो ऐसा टीचर कोई नहीं है भाई कोचिंग के अंदर, कोर्स हुआ पैसे लिए जाओ घर, यही होता है सब जगह। बाहर तुम कहीं भी जाके देख लो कोई रिविजन नहीं करवाता, और रिविजन करवाते तो इस तरीके से रिविजन नहीं होता है। बस आके बोल देते भाई जो तुमको पूछना है जो पूछ लो, बाकी कोई टॉपिक करवा देते हैं फिर मैं पूरे पाठों का रिविजन करवा रहा हूँ यार, पूरा रिविजन चल रहा है तुम्हारा। अब तुम अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे को मत बोलना भाई कि सर तुमने मेहनत, मैं मेरी पूरी 100% मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि मैं फ्री कर देता, मेरा भी पढ़ाई है, मेरा भी टाइम है, लेकिन फिर भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोग थोड़ी ठीक परसेंटेज में दो। अब जो यार
मैं पढ़ा रहा हूँ और इसको एक दो बच्चे अगर काम ले रहे हैं तो बढ़िया बात, और नहीं ले रहे हैं तो गलत। ठीक, आगे देखो तो संधारित्र क्या है। कोई मेरे को तुम में से बताओ भाई संधारित्र क्या है। देखो भाई कि ये एक ऐसी युक्ति होती है, इसमें क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं। अब ये जो प्लेटें होती है इसमें क्या होता है भाई, समान, बोलो, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश। इस संधारित्र की जो प्लेट है, संधारित्र वैसे अपना कंडेंसर कोई बोला जाता है, हाँ वो का ही है जो, ठीक है। बाकी संधारित्र क्या है भाई, एक ऐसी युक्ति है जिसके ऊपर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, और ये युक्ति हमारी क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। अब इसके पॉइंट देखो क्या क्या है, सबसे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर जो टोटल जो आवेश होता है, कुल जो आवेश होता है, जीरो। क्यों भाई, अरे भाई समान परिमाण है, विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो दोनों जब कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो, प्लस माइनस क्या होगा, जीरो। एक दूसरा पॉइंट, ये एक ऐसी प्रकार की युक्ति है कि आवेशों को संग्रहित करने की युक्ति है, मतलब आवेश को, चार्ज को, ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, सॉरी आपने आवेश बोल सकते हो, एनर्जी को स्टोर करने की युक्ति है अपने पास में। तो एनर्जी को स्टोर का मतलब विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की युक्ति हमारी क्या कहलाती है, तीसरा पॉइंट एक और है, किसी चालक का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए, किसी संधारित्र में चालक प्लेट का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए धारिता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है ये प्रूव करेंगे कि एक चालक प्लेट है, उस चालक प्लेट को हम, जो संधारित्र की चालक प्लेट है उसका बिना क्षेत्रफल बढ़ाए उसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे, खुद बढ़ाएंगे। कौन कह रहा, तू कह रहा, जा भैया जाना मित्र, 4 बजे टाइम तो तो हाँ तो ठीक है, 4:30 चले जाना, चुपचाप पढ़ लेंगे, चांटे पढ़ेंगे जाने की। मम्मी कहीं बैठी थी दुकान में। हाँ कौन सी डॉक्टर कौन सा है, दांतों का डॉक्टर सर। हाँ डेंटिस्ट डॉक्टर, कौन सा, कहाँ, सिकंदर रोड है, सिकंदर रोड। अच्छा जो देर जाऊंगा, मोटरसाइकिल कहाँ है, मोटरसाइकिल को नहीं, साधना से मम्मी चले जाती, जाना है मम्मी को लाने साहब पहली बार ले आया था पाजी गाना कौन सा काल से 6 बजे तक घट जाऊंगा। अरे थोड़ा बहुत आप भी तो सुखा भाई कोई क्या सोच ली, मम्मी को ले आया, मम्मी आ गई पर मम्मी ले रही को ना है ना, कौन या सोच ली कहीं को है। ये तो सामने वाला बेवकूफ है। मामा मैं तेरे झोपड़ी हैं, झोपड़ी वहाँ तो डायरेक्ट झोपड़ी में गए। हाँ तो साहब माई सो आया छे उधर ज्ञान क्या कहूँ, काय मतलब क्लास चल रही है, कुछ कहता लेकिन नहीं। हाँ भाई, संधारित्र का सिद्धांत ध्यान से सुने। संधारित्र में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन आता हुआ कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आता है संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, आप डायरेक्ट चित्र बना के इसकी इतनी सी परिभाषा लिखिए, इसको छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आगे देखो संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ध्यान से देखो। प्रिंसिपल वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत होता अलग होता है, ठीक। किसका भाई, पैन ही नहीं चला हमारा सब। संधारित्र का सिद्धांत समझो कि हमारे पास एक चालक प्लेट है और वो क्या है, हमारे पास में आवेश। ठीक, एक हमारे पास संधारित्र की एक चालक प्लेट है, इसके ऊपर एक चालक प्लेट है। अब इसके पास में हमें कोई उदासीन प्लेट को लेके आते हैं, ठीक है भाई, उदासीन प्लेट लिया है ये अनुसार। अब इस उदासीन प्लेट, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को ध्यान से, ये एक प्लेट है आपके पास और आप क्या ला रहे हो, उदासीन प्लेट को लेके आ रहे हो। अब उदासीन प्लेट को जब आप लेके आओगे, या आप जब इस प्लेट को आप इसके पास में लेके आओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे बता दो एक बार, आप बताओ।
भाई एक तरफ मैं इसी प्लेट को वापस लिख रहा हूँ, तो यहाँ तो आपके पास में, ये तो आपके पास में क्या रह गया प्लस, ठीक है। अब मैं इसके पास ये उदासीन प्लेट लेके आया हूँ, ठीक है, बी प्लेट को अब लेके आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस उत्पन्न हो जाएगा। बाकी जो दूसरा जो प्लस वाला चार्ज है प्रतिकर्षण कारण कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। अब मैं आगे वाले अगले प्रोसेस में क्या करूंगा कि मेरे पास में सर आप इस प्रकार की प्रोसेस करोगे कि आपके पास में ये हो गई, और यहाँ से जो पूरा चार्ज है इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, ऐसे ग्राउंडेड कर दिया। देखो ग्राउंडेड एग्जाम में बच्चे चित्र गलत बनाते हैं, यूं कर देते हैं बस ये ग्राउंडेड नहीं, ये ग्राउंडेड नहीं है। ग्राउंडेड का मतलब है कि वाईफाई की तरह छोटा छोटा, ये ग्राउंडेड आपने क्या कर दिया, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड करने के बाद में जो आपका जो धनावेश था वो कहाँ से लेके कंप्लीट रूप से अर्थ में आ गया। बात आई समझ में कि हमारे पास में एक चालक प्लेट थी, उस चालक प्लेट पे आप उदासीन आवेश को उदासीन प्लेट को लेके आए जिसके पास कोई आवेश चार्ज नहीं था। और जब ब्लर आ रहा, जब आप उदासीन प्लेट को लेके जाओगे चालक प्लेट के पास में, तो आप प्लेट के पास लेके जाओगे तो बल उदासीन है, तो वो तो ये तो ऋणावेश और धनावेश उनको ग्रहण करेगी। तो अपने पास में जैसे अपने पास में ये प्लेट है, अब ये फुल चार्ज है, अब इसके अरे ये मानो ना ये पावर बैंक है अपने पास में, अब फोन लगाते हैं अपन चार्ज इसमें, तो इसमें से चार्ज जाता है नहीं जाता है, जाता है, तो अपना फोन चार्ज करता है। तो ऐसे ही मैं यूँ मानूं कि हमारे पास दो प्लेट है, ये पूरी चार्ज है फुल तरीके, अब मैं उदासीन को इसके पास लेके जाऊंगा, तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करना, ये उदासीन है, उदासीन प्लेट है, तो इसके ऊपर कुछ धन भी है कुछ ऋण भी है। भाई उदासीन तभी तो जब धनावेश हो तो ऋणावेश है तभी तो उदासीन है। तो ये क्या करेगी कि हमारे पास में जो यहाँ पे एक तरफ तो क्या करेगी ऋणावेशों का अट्रैक्शन कर लेगी धनावेश, और जो धनावेश है उनको उधर प्रतिकर्षण करके दूसरी तरफ भेज देंगे, यही बात इसमें। फिर उसको हम क्या कर देंगे, भूसंपर्कित कर देंगे, जो अतिरिक्त जो आवेश है वो आपका कहाँ चले जाएगा, धरती में चले जाएंगे। बात समझ में आई नहीं है? हाँ भाई बोलो भाई, ये चीज समझ में आई नहीं है, चित्र समझ में आई नहीं है, ये आप इसका सिद्धांत। और इस प्लेट का जो विभव है उसमें वो कमी कर देती है, एक प्लेट से। आगे देखो, अब आगे इसको डेरिवेशन से समझ लेते हैं सब कैसे। सोरे मांजत खाल उधेड़ दूंगा, मांजत पंकज बात मत कर, समझ लो आप चढ़ रहा है, और मैं कह रहा हूँ लास्ट तक बच के रहे, बार बार कह रहा हूँ फिर से वार्निंग कर रहा हूँ। तो अब इसको हम डेरिवेशन समझ लेते हैं। अब तक तो हमने क्या किया, इसको थ्योरेटिकल प्रूफ किया है कि साहब एक चालक प्लेट आप लिया है, इसके पास में देख लो मैंने ये लिखवाया, एक चालक प्लेट ए के पास में उदासीन प्लेट को लाते हैं, बी के ए के पास वाले पृष्ठ पर ऋणावेश तथा दूसरे पर धनावेश प्रेरित हो जाता है, तथा अब प्लेट बी के भाग को भूसंपर्कित कर देते हैं जिससे धनावेश जमीन में चले जाता है। ये कहिए मैंने बोला, ये आपको लिखवा है, ठीक है साहब। अब आगे देखो, इसको मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ कैसे करोगे कि मैथमेटिकल प्रूफ हम क्या करें, माना इस स्थिति में प्लेट ए का विभव कितना है अपने पास में, ये था पहली प्लेट का, लेकिन इसकी नई प्लेट जैसे दूसरी प्लेट के पास में हमारे पास ये उदासीन थी, इसके पास में गया तो नया विभव क्या हो गया, वी डैश। भाई हमारे पास सिंपल सी बात है, सी बराबर क्यू बटे वी होती है कि कोई चालक प्लेट है, उस चालक प्लेट पर आवेश कितना है क्यू, उसका विभव कितना है वी। अब हमारे पास में जब नई धारिता तब आई, जब नई चालक, ये उदासीन प्लेट नई प्लेट ही तो है, तो इसके ऊपर आवेश कितना है क्यू आवेश है, इसके ऊपर विभव कितना हो गया वी डैश हो गया, तो हमारी धारिता भी कितनी होगी सी डैश। तो आप भाग दे दो सी डैश बटा सी, तो क्यू बटा वी और गुणा वी डैश बटा क्यू, क्यू से आप समझ गए ना मैंने कैसे लिखे। अगर नहीं समझ में आया तो क्यू बटा वी डैश और क्यू बटा वी, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यू बटा वी वी डैश बटा क्यू, क्यू से तो आपके पास में क्या आ गया साहब, सी डैश बटा सी। मतलब कि आपके पास में जो नई धारिता है वो क्या आपके पास में ज्यादा पुरानी से, तो आपके पास में विभव क्या हो गया, पुराना आपके पास नए की तुलना में ज्यादा। चेक कर लो आप, ये कहीं करवा रखा आपको मैंने, मतलब नई वाली धारिता पुरानी वाली से, आने वाले नई बहु सासों से ताकतवर होती है। तेरे बड़ा ज्ञान है, बड़ा आ गई। इसके बाद में ये पुराना वाला विभव है और ये नए वाले से क्या है, कितने बहुत ताकतवर हो लेकिन फिर भी सास तो सास है, ठीक है। अब तेरे जैसे आदमी को तो मम्मी ने बांधनी को तो प्रूफ हो गया कि चालक को हमने बिना क्या दिए हुए, बताओ भाई उसको कि एक चालक था उसको बिना क्षेत्रफल बढ़ाए उसकी कोई क्षेत्रफल कहाँ बढ़ाया हमने, इसकी धारिता तो बढ़ गई, देख लो बड़ी नहीं बड़ी भाई, भाई चालक का हमने क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया, तो नहीं बढ़ाने के कारण हमने क्या, हमने देख लिया कि उसकी धारिता बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है कि आप सर एक चार्ज प्लेट ले लो और उस चार्ज प्लेट के पास में एक अनचार्ज प्लेट ले आओ, सारे प्रोसेस आपको समझ में आएगा, यही तो प्रोसेस है सारा कंप्लीट।
हाँ भाई, महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ कैपेसिटर। ये तो संधारित्र है, पहले भी पढ़े वो धारिता के थे। तो संधारित्र के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या क्या होंगे बताओ कि सर। पहली बात तो ये भी धनावेशित होती है, संधारिता का सदैव धारिता लिखा तो दिया अपन ने, कंप्लीट लिखा दिए। यही संधारित्र के धनावेशित होता है। और पुलावेश क्या होता है, जीरो होता है। विद्युत संग्रहित करने वाली ऊर्जा, भाई विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने वाली युक्ति होती है। और एक चीज हो, एक एग्जाम में आ सकता है, इसका जो प्रत्येक चिन्ह होता है ना वो ये होता है, ये होता है। अगर अर्थात आपको पास में ऐसे दे दे, ये है ये भी सही, लेकिन एग्जाम में अगर ये दोनों ही आ जाए तो ये आपका करेक्ट कंप्लीट हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो। अगर एक नंबर में क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए तो ये आपके पास में कौन सी चीज के लिए, आपका ये नियत धारा के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि परिवर्तित धारा के लिए आएगा तो धारिता, ऐसे तुम चालाकी खेलिए ना, हमने खेली, पढ़ लो बनू ही कर दूंगा। और इकाइयाँ भी तो थोड़ी देर पढ़ेगा ना, सपोर्ट जो हाँ बस वो देखता ही हो जाता है काम। ठीक है, अब देखो इतना सिद्धांत है आपका, यहाँ तक आपके संधारित्र पूछेगा और संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, यहाँ तक प्रोसेस कीजिए आप महत्वपूर्ण तत्व। जब आपको क्वेश्चन ठीक है, एक बार मेरिट की जो कॉपी है पिछले साल की वो मैं आपको वापस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज एक बार आप उन कॉपियों का थोड़ा सा अध्ययन करना, ढंग से देखना कि किस हिसाब से बच्चे ने कैसे क्वेश्चन कर रखे हैं। हालांकि मैं सभी विषय की कॉपियाँ सेंड करूंगा आपको, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री की। ठीक है, आप उन चीज़ों को देख लेना। कल मैंने आपका टेस्ट का शेड्यूल डाल ही दिया, आपके कल टेस्ट है आपका 14वां पार्ट। और पहले मैंने ऐसे टेस्ट रखे जो हीरो बनते थे ना कि हम तो दूसरी बुक का ही देंगे, हमने दूसरी पढ़ी तो दूसरी का ही साथ में है, सुन लेना। 14वें पार्ट का कल टेस्ट है आपका और पहले पार्ट का है साथ में, अच्छे से आराम से देख के जाओ। आपका जो चैप्टर याद कराना जी, एक ही नहीं करके आना तेरे, ठीक है। तो ये बात समझो, मेरी बात है कि आपके पास कल चैप्टर टेस्ट देखो, मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया, बाकी मैंने मेरे पास यहाँ है नहीं। अगर किसके मोबाइल में हो तो मेरे को खोल के दे दो, अपना टाइम टेबल ग्रुप में शेयर कर रखा तो मोबाइल क्यों हाँ तो किसी और के में खुल रहा हो तो दे सकता है ना। आगे देखो, आगे देखो, समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टी का संधारित्र। तो आपके इसमें तीन टेस्ट सीरीज है, और प्रत्येक के पिताजी को ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा आज या कल में, सबके पिताजी को ऐड कर दूंगा। और जो नहीं देते हैं तो मैं नाम लिख के बाय द वे करूंगा, साहब फलाने सिंह आपके बेटे को देख लीजिए, आप टेस्ट नहीं दे रहा आपका बेटा। ठीक, तो दोनों चैप्टर में कहीं याद करा, एक कर लो, ठीक है हाँ ठीक है। तो सुनो भाई, 6 तारीख को आपका कौन सा है, 14 और पहले का है, फिर 9 तारीख को 13 और दूसरे का, फिर 12 तारीख को 12 और तीसरे का है, 15 को 11 और चौथे का है, 19 को 10 और 5 का है। और जो जिनके घरों में शादियां हैं तो 25 का टेस्ट नहीं दे, लेकिन 22 का टेस्ट देने जरूर आएंगे। ठीक है, क्या टेस्ट देने आना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात करता है। शादी वादी हो देख मैं अभी रुक बाद तो 25 तारीख को भी है, फिर इसके बाद में 31 तारीख को, 31 तक तो फ्री हो जाएंगे अपन खूब अच्छे से। 31 तारीख को फिर 9, 10, 11 पार्ट का टेस्ट है, पहले सेकंड किताब के टेस्ट का 3 पार्ट होगा। फिर 5 तारीख को है, 5 फरवरी को 12, 13, 14 का, फिर 10 फरवरी को है 1 से 5 चैप्टर, फिर 15 फरवरी को है 6, 7, 8 का, उसके बाद 19 फरवरी को कंप्लीट बुक दोनों, उसके बाद 25 फरवरी को आपके कंप्लीट बुक आएगी, 25 फरवरी को आपकी विदाई समारोह टेस्ट। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना 25 फरवरी को आपका कंप्लीट, 25 फरवरी की डेट है वो आगे पीछे हो सकती है, वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगी 25 फरवरी जो विदाई रहेगी, क्योंकि उसमें मेरे को क्या पता कोई मान लो कहीं ज्यादा काम आ जाए उस दिन स्कूल छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोगों को अच्छे से आपकी जो भी आपकी पार्टी होगी वो दे देंगे। और आपको हाँ पूरा, मैं तो नागौर डीजे लाने सोच रहा है, सोच रहा है ना, जिस दिन टॉप रिजल्ट आएगा उस दिन यही बजवा देंगे नागौर डीजे, समझ गए।
और तुमको फोन करके और बोल दूंगा आप पता है आजा टॉप रिजल्ट आया है। मेरा फोन उठाएगा ही नहीं फिर उस दिन। हाँ देखो हाँ जी टॉपिक सुनो भाई। अब तक मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए, धारिता पढ़ाई, संधारित्र पढ़ाया, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाया, ठीक है। दोनों तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखो अब ये तो नाम जो बोलते हो तो हम सेकंड करेंगे। हो सकता है मैंने तुमको 9, 10, 11, 12, 13 पार्ट पढ़ रहा है कोई, अब 11, 12, 13 पार्ट के ऐसे मान लो क्वेश्चन दे दिए तो उसमें तुम मारे जाओगे। इसलिए मैं प्लस पॉइंट लेके चल रहा हूँ, पहला पार्ट और 14वां पार्ट, ताकि 4 और 4 8 तो उधर से आए भाई, 4 और 4 8 तो आए कम से कम। इसलिए आप जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से तैयार कर लो आप, और कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े थोड़े से पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, आराम से चीज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक कितने देर में पूरा? मैंने फिर कह दिया ये क्लास लंबी चलती है, अगर आपको नहीं पढ़ना है गेट खोल के धीरे से बिना पूछा पढ़ भाई बाथरूम जाऊंगा। तो देखो भाई समांतर प्लेट संधारित्र या फिर समांतर पट्टी का संधारित्र, दो नाम है इसके, समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टी का संधारित्र। तो देखो भाई ये आपके पास में 2 प्लेटें हैं, एक पहली प्लेट क्या आपके पास में धनावेशित है और दूसरी प्लेट आपके पास में कैसी है ऋणावेशित। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये आपके तुम सोचो मैं भी तो छुट्टी कर सकता हूँ, सर्दी मेरे को नहीं लग रही। नहीं सर वो नहीं, लंबी एक बात- लंबी क्लास चला लो। मेरे सुनो भाई, सर्दी में बात कोई- करे बस चाय पानी चाय क्या? पिया बस। हाँ चाय पी के आओगे तो तुम्हारे कंप्लीट हो जाएगा टूर। अरे गुरुजी 5 मिनट। हाँ कौन कौन जाएगा? अब शरीफ मतलब क्लास लगता है 6 घंटा होगा ना चाय चाय पीने का। अरे गुरुजी लेकिन मैं भी मान सकता था 4 घंटे लगातार क्लास चल रही तो चाय पानी का नाम हो सकता था, लेकिन क्लास चला मात्र 40। भाई तेरे को पीनी है जब, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, लगन पता से गुजर अगर चाय पीने जाता चाहता है जाओ, सब कोई सब पी कोई भी कोई पैसे ऐसे नहीं। अब देखो भाई ये हमारी पहली प्लेट कितनी है बेटा, शांत उधर मैं सपोर्ट मार दूंगा। ये पहली प्लेट है, ये कौन सी प्लेट होगी सेकंड। अरे दिलकेश भाई तू देख रहा है नहीं देख रहा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तेरे पिताजी को आज ही ऐड कर दूंगा मैं ग्रुप में, मैंने बोल दिया। तो आप लोग देखो, हालांकि विकास की रीढ़ की हड्डी टूट गई इस दिलकेश के जाने से, ठीक है। हाँ तो अब देखो आपके पास ये बिंदु कौन सा है ए, ये कौन सा है बी, इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा प्लस, इसके ऊपर कितना है सिग्मा माइनस, ये कितनी क्षेत्रफल की है ए क्षेत्रफल की प्लेट। देख तेरे को नहीं पढ़ना साइंटिस्ट बैठ और फिर क्या मेरे पढ़ाने दे, नहीं जा सकता है चाय पीने मन मारी चलता कोई दिक्कत, मैं मना कौन कर रहा हूं, जा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा बैग ले जा रहा हूं। नहीं यहाँ बैग नहीं रखेगा, बाहर तो कुछ कर देंगे, गधे में तो कोचिंग बैठा था चाय पीने आया। 2 एक ही शर्त है, बैग लेके जा फिर आ जाना, कोई दिक्कत है ना। अरे गुरुजी ये पहली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर आपके पास में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मुझे एक बात बताओ भाई, मैं पूछूंगा बताओ भाई। यहाँ आपके पास में कोई बिंदु है, यहाँ आपके पास में एक बिंदु है, यहाँ आपके पास में, यहाँ मुझे बताओ आप विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ भाई, यहाँ बताओ भाई। E1 किधर होगा, मान लो ये E1 है ये E2 है, विद्युत क्षेत्र आपका E1 कितना होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से दूर की ओर होती है माइनस के पास की ओर होती है, ये तो होती है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो आप मुझे यहाँ बताओ कि आपके पास में E1 और E2 किधर किधर होंगे। E1 इधर साइड क्यों प्लस दूर की ओर हो रहा है और E2 किधर अपने पास में, तो समान परिमाण तथा दिशा विपरीत, तो E बराबर क्या होगा आपके पास में 0, E क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ बताओ मेरे को E2 और E1 किधर होगा बता दो, E1 और E2 बताओ। E2 तो माइनस में है तो माइनस हमारी है, E2 का मतलब दूसरी प्लेट का क्षेत्रफल, तो हमारा ये तो पास की ओर है, और E1 कहाँ हो गया ये रहा, तो परिमाण समान दिशा विपरीत क्या हो गया। अब मुझे यहाँ बताओ दो कोई, हाँ विकास विद्युत क्षेत्र होता बीच के बराबर E1 क्यों होएगा E1 प्लस E2, कॉपी में देख के दुनिया ही बोल दे। हाँ भाई सतीश बता, हाँ नंबर का बता। धनावेश है तो दूर की ओर, तो यहाँ से दूर चले गया कौन सा E1, और ये भी इधर की साइड ही है तो प्लस की ओर E2, तो E बराबर क्या हो गया E1 प्लस E2। ये समझ गए, क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल आ सकता है, ऐसे प्लेट देखकर ऐसी चीजों को क्षेत्र आपसे पूछ ले। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस जाता है। अरे तुम मैं कह रहा हूँ सर्दी मान जा, तो तेरे को मैं ढंग से मेरे मूड है बढ़िया तरीके से करने का, तेरे को ठहराओ किसी ऊपर उतर जाएगा गुस्सा भी फालतू, मान जा चुपचाप बैठ। ई कितना हो गया 0, ये प्लस से दूर की ओर, ई ये माइनस पास की ओर, तो हमारा जब E1 इधर दूर की ओर है और हमारा E2 है ये ना सर माइनस है, यहाँ पे हमारा इस बिंदु पर निकालेंगे तो E2 ऋणावेश है तो इधर पास की ओर, E1 हमारा धनावेश है तो दूर की ओर गया, ठीक।
बात समझ में आई? ये आपका इसका डायग्राम है, ये समझो कि इसका डायग्राम है। तो इसके बाद में मोहित उड़ने की सोच रहा है, अभी टाइम है बेटा, ठीक है, बैठ जा रहा हूँ, ठीक होना वो सबको साथ दे दे। मतलब बात कर मेरी। तो देखो भाई कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है ए, इस पर पृष्ठावेश घनत्व कितना है सिग्मा। तो सबसे पहले थ्योरी क्या लिखोगे कि हमारे पास में संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इस प्लेट के ऊपर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न है, इसका क्षेत्रफल ए है तथा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा विशेष। इतने इसकी थ्योरी लिखी। फिर पहले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे पृष्ठ के कारण जो प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर दोनों को निकाल के फिर आगे आगे प्रोसेस करते हैं। जाना चाहता है कि जा अकेला ही तो जा रहा है तू। पेपर नहीं है देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके पास में E1 क्या होगी? E1 आपके पास में कितनी होगी भाई? चालक प्लेट है तो ये आपको मैंने प्रूव करवा दिया। सिग्मा बेटा कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 एप्सिलॉन होता है। हाँ तो कुछ चालक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। कुछ निकाल के देख लो आप एक बार अभी देखो, अभी प्रूफ करते हैं। देखो जब टोटल करोगे ना आप इसका तो वही आ जाएगी। देखो अभी दूसरी प्लेट के कारण निकाल के देखेंगे। E2 आपके पास में क्या हो गया? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। अब देखो आपके पास में टोटल तो वही आ रही है। देखो कितना होगा? सिग्मा बटा कितना होगा? इसको इसका लघुत्तम लघुत्तम क्या आएगा? एप्सिलॉन। आगे वही चीज जैसे पहली प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। दूसरी प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। दोनों को आप जोड़ो तो देखो ये एक और ये एक और एक 2, नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। अब बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ गई ये बात? आगे देखो, आगे चलते हैं इसमें। सिग्मा बराबर कितना होता है आप जानते हो? सरपृष्ठ आवेश घनत्व। हाँ नाम किस खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, बताओ भाई सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यों अपॉन ए। क्यों? ए क्या है? ए सर क्यों तो आवेश है और ए बराबर ये तो विषय ज्ञान ए फोर ए बराबर आयतन। आयतन। बी बराबर क्या होता है फिर? ए बराबर क्या होता है फिर? ए बराबर क्या होता है? परमाणु। ए बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल खाली पढ़ाया भी तो मैंने ध्यान रखना। प्रस्तावेश घनत्व एस भी क्षेत्रफल होता है, ए भी क्षेत्रफल होता है, ठीक है? हाँ ध्यान आ जाएगा सारा इसमें। और अब देखते हैं गाउसियन प्रमेय लिखवाता हूं। ए तो कितना आएगा? सिग्मा ए बराबर क्यू। इसको इधर पुट करो कि क्यू अपॉन कितना आएगा भाई? क्यू बटा ए बटा एप्सिलॉन। ठीक है भाई। अब देखो अब इसका जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जब मैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में जो संबंध है वो करवाऊंगा। ठीक है मैंने कर लिया उसको ड्राइंग, उसको करवाऊंगा। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य उत्पन्न संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य तीव्रता का निम्न संबंध होता है। तो एक संबंध होता है तो क्या होता है बताओ मेरे को? बी बराबर ई डी। बी बराबर ई का मान रखते हैं ई बटे क्यू एप्सिलॉन और डी। फिर हम जानते हैं बी। देखो यहाँ से देखो स्टार्ट से आप कि ये अगर ये नहीं करते हो तो यह करते हो तो यह भी लिख सकते हो। ठीक है ये चालक प्लेट के कारण ही होता है और ये कुचालक प्लेट के कारण होता है। तो पहली प्लेट हमने पहली प्लेट के कारण निकाल ली, दूसरे के कारण निकाल ली, फिर हमने देखा तो यहाँ चालक प्लेट आ गई। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता टोटल ये होती है। इसके बाद में हमने क्या निकाला? ई बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर ये होता है। फिर आप प्रोसेस ढूंढो, ई का मान कहाँ रख सकते हैं? सर वी बराबर ई डी होता है, वहाँ रख दो। इसके बाद में प्रोसेस ढूंढो, यहाँ भी आ गया, फिर क्या होता है? सी बराबर सी बटे बी होता है। भाई सी बराबर क्यू बटे क्या होता है? वी। अब वी का मान वापिस रख दो आप यहाँ से, क्यों? क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन और क्यू डी, क्यू से क्यू, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा या। अगर आपसे माध्यम की पूछता है कि आपका जो हेडिंग थी वो थी समांतर प्लेट का संधारित्र या समांतर पट्टिका का संधारित्र के मध्य कोई पैरा विद्युत माध्यम है, और मान लो माध्यम के कारण पूछता है
तो आपके पास यहाँ से ई हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, ओनली नोट हट जाएगा, माध्यम की पूछेगा तो माध्यम को लिखते जाना, करते जाना। और आप जानते हो खूब अच्छी तरीके से कि ई आर और ई बराबर क्या होता है, ये रख कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, कई बार एग्जाम में आ गया है। एक नंबर में उपांत प्रभाव क्या है, संधारित्रों का जो उपांत प्रभाव है वो क्या है। सही है ना, सही चल रहा है, टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है। लोकेश नींद आ रही है, तू जा सो जा, तेरी कसम जा, मजाक नहीं कर रहा, थका को तू चले जा, मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मतलब कौन तेरे को समझना कौन आ रही है, मैं पता अच्छी तरीके से। हाँ तू सो जाइए, ये पक्या हुआ आम है, पका दिया अपने साथ जानदा दे दे पक्का तो कोई फ्लेक्स कर लगे, वीर सिंह कमरान कर लगे, वीर सिंह का नाम क्या है? 5 5.5 नहीं, और किसी को लाभ नहीं है, और तू ले जा, तेरे टांगे तोड़ दूंगा। हाँ उपांत प्रभाव है, उपांत प्रभाव। हाँ जी भाई, ये देखो भाई, उपांत प्रभाव, हाँ यार उपांत प्रभाव क्या होता है भाई, इसको भी समझ लो आप अच्छे से। उपांत प्रभाव कि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों का जो आकार है वो उनकी दूरी की तुलना में क्या होता है, अत्यधिक। समांतर प्लेट संधारित्र में जो प्लेटों का जो आकार है वो उनके मध्य की जो दूरी की तुलना में क्या होता है, बताओ, कम होता है, अधिक होता है, अत्यधिक। इसलिए दोनों प्लेटों के मध्य कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है, समरूप क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान सुने, इस समांतर प्लेट जो संधारित्र है उनकी जो आकार है वो दूरी तुलना में क्या है, ज्यादा, तो क्या उत्पन्न हो रहा है, समरूप क्षेत्र। और उसके किनारों के मध्य क्या होता है, असमरूप क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण जो समांतर प्लेट है, हम यूं बना तो यूं रहे हैं इसको, लेकिन ये यूं होती है, ये ऐसे होती है कंप्लीट। और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, क्योंकि इनके किनारों पर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो अत्यधिक होता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव। वापिस सुन लीजिए कि हमारी जो समांतर प्लेट की जो संधारित्र जो प्लेटें हैं उनकी दूरी की तुलना में आकार ज्यादा है, इसलिए उसके मध्य क्या उत्पन्न होता है, समरूप क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसके अलावा आप अगर समझो तो क्या समझोगे, किनारों पर असमरूप क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि किनारों पर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। इसलिए हमारे जो प्लेट है कैसे होंगे, यहाँ क्या उत्पन्न होता है, उपांत। अभी इसके 3 डेरिवेशन बाकी है। अगर जो लोग थक रहे हो तो आप बोल सकते हो, बाकी तो मैं पढ़ाऊँ, कंटिन्यू रखो। अगर कोई ज्यादा अगर किसी को हाँ क्लास रोक दो, थक रहे हो तो करोड़ों आज आगे देखो, चलो आगे देखो भाई, टॉपिक आगे देखो, टॉपिक भाई। एक बात तो रिवीजन कराने से कुछ फायदा हो रहा है क्या, कुछ फायदा हो रहा है क्या, बताओ। जब तो आगे चले इसी को अकॉर्डिंग मिल रहा है कुछ फायदा सच में। कल आप टेस्ट देते रहना, जो 1-2 बच्चे जो ऐसे बैठेंगे तो मैं दूसरे पार्ट के क्वेश्चन करूँ। देखो बेटा, वो कमजोर हो चाहे इंटेलिजेंट, टेस्ट देना जरूर है, चाहे 2 ही टॉपिक आपको आए, उन 2 को ही लिख के आना। क्यों, टेस्ट दोगे तुमको खुद को तुम्हारा मनोबल पता लग जाएगा, उनको क्या हकीकत पता लग जाएगी। और तुमको नहीं आ, अब वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चाहे टेस्ट ले लो चाहे कुछ भी ले लो, तो दुष्ट ही रहेंगे। सब जिनको पहले से पता है कि कैसी है। हाँ जैसे तू है ना, फतेह सिंह गुजर फ्रॉम वो सॉरी सनो रतन सिंह गुजर, गाँव लड़का, तो दिल के पिताजी देखता है तो जानते हैं तेरे पापा, तो कहते हैं हाँ बिल्केश पढ़ना है, हाँ टेस्ट देने, टेस्ट तेरे पापा के दोनों पेपर। हाँ अब देखो आगे, ये 3-4 ये बिल्केश, फतेह, पंकज, रामकेश रोणीजा, विकास, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखो विद्युत धारिता पर पैरा वैद्युत का प्रभाव, विद्युत धारिता पर पैरा वैद्युत का प्रभाव। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या प्रभाव है आपके पास, वो देखिए। विद्युत धारिता, संधारित्रों की जो धारिता है विद्युत धारिता, उस पर जो पैरा वैद्युत माध्यम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखो आप।
आपको यहाँ तक तो जो मैंने पीछे करवाया वो एज ए टीज करना है। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। कैसे आया सर? सिग्मा बराबर क्या होता है, वो सॉरी क्या बराबर ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। सिग्मा का मान रख दिया तो क्या आ गया सर, क्यू बटा ए एप्सिलॉन आ गया। ई बराबर वी डी था तो ई वो सॉरी वी बराबर ई डी था तो ई का मान रख दिया आपने। फिर उसके बाद में सी बराबर क्यू बटा वी कर दिया, वी का मान रख दिया ए एप्सिलॉन बटा डी आपने। ठीक, ये आपके पास आ गया। अगर वो निर्वात की कहता है तो निर्वात में यही होना पसंद है। ठीक है, निर्वात की धारिता होगी आपके पास। ठीक, अब देखो ये क्या कहा है, विद्युत धारिता पर पैरावैद्युत का पदार्थ कोई रख दिया गया है, उसका आपको प्रभाव बताना है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है संधारित्र का सिद्धांत। एक ये पैरावैद्युत, ये माध्यम, ये वाला, और एक टॉपिक, बस दो ही टॉपिक, दो और तीसरा एक बस। देखो संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, समांतरक्रम संयोजन में नहीं पढ़ा, वो इजी है बिल्कुल, कोई ज्यादा खास नहीं है। वो तो अपना प्रतिरोध है, वैसे ही बस फॉर्मूले बता दूंगा मैं, है ना। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें 1 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड आ रहा। वो क्वेश्चन बहुत से बच्चे थे जो अड़ रहे थे कि वो समांतर में, अरे यार मैंने स्टेटस लगा रखा था, देखा होगा इसके नंबर से। हाँ सर, उसमें वो इशू लगा रखा। हाँ, तो इस तरीके से है, यूट्यूब पे भी डाला था मैंने, उसको कम्युनिटी में भी डाला था, कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाल रखा है, तो आप चेक करें तो उसको देखा करो। कम्युनिटी पे आज से प्रत्येक, जैसे अपना दूसरा पार्ट चल रहा था, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन डाला करेंगे उससे। ठीक है, 1 2 3 4 जितने सोल्व करो आप, आंसर टाइप किया करो कमेंट करके। ठीक है, तो आगे देखो भाई, सी नोट तक तो आपने रख दिया। अब आपकी प्लेट है, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, समानदार की एक प्लेट है, इसके मध्य हमने कोई पैरावैद्युत पदार्थ लिया। अब इसके मध्य पदार्थ हमने रख दिया, तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसके ऊपर चिन्ह है, वो कैसे आएंगे बताओ भाई। यहाँ कैसा आएगा भाई, माइनस, क्यों? हाँ, ये इसका टर्न, या क्या आ जाएगा अपने पास में प्लस। बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, प्लस से माइनस। इंटरनल की क्या होती है, इसका अपोजिट होती है द्विध्रुव की। आपको पता है द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की होती है। जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की होती है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की होती है। ध्यान रखना इस बात, बाकी अभी मैं पढ़ाऊंगा तो वो पता लग जाएगा इसका। बाकी आपका रिवीजन हो रहा है, ये मानो आपको जो चीजें भूल भरोसे हो रहे थे, आपको एकदम देख रहे हो तो आपको चीजें याद आ रही हैं, अगर जिसने ढंग से पढ़ रखा है, जिसने थोड़ा देख रखा है ढंग से। अब मैंने कह रहा हूँ घर जा, अगर जो 2 3 जने बाहरी वाले पास रहते हैं, अगर ग्रुप में डिस्कस कर लो इनको, डेरिवेशन उनको कर तुम, मैं कह रहा हूँ एग्जाम तक ना भूलो तुम। 2 जने 3 जने मिलके आराम से अगर अब 2 जने 3 जने मिलके बैठ के रील चलावा लग जाओ, बहुत खतरनाक डिस्कस सकते हैं। तो आप सब लोग 2 जने, जैसे वीर सिंह है, लोकेश है, रामकेश है, इन जने आराम से डिस्कस करते, जैसे इधर से, और ये दोनों सचिन है, चंदन है, इनको कर लो आराम से। अमित है, इनके पास लाइब्रेरी आते थे, इनको बैठ के यहाँ आराम से कहीं भी बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं इनसे। देखो फिर कह रहा हूँ, अगर तुम आपस में बात करके अगर इन चीजों को डिस्कस करके फेर के करोगे, आपको ये कैसे आया, कैसे नहीं आया, कैसे आया, कैसे नहीं आया, आराम से हो जाएगा। विकास के पास तो डबल अपॉर्चुनिटी लेता ही नहीं। मुझे का क्या होगा, तबीयत खराब, तो बीमार पूछ जाता है, ये क्या चल रहा है, शादी वादी भी आ रही है, क्यों मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ के लिए अभी जब अभी तो बहुत साहब नहीं जल्दी, तू बस बीच में क्यों बोलता है, किसने बोला है तो बीच में टांग लगा जाता है भाग के जाके। तेरे से ताजे हकीकत बता रहा हूँ, क्लिप दिखाऊंगा जब भी रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। देखो भैया, तो अब दोनों प्लेटों के देखो, इस पर कितना है प्लस सिग्मा, इसके ऊपर कितना है माइनस सिग्मा। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात है, इसके ऊपर इनके ऊपर टोटल कुल प्रेरित आवेश घनत्व कितना होगा बताओ, कितना होगा भाई यहाँ पे बताओ, टोटल कितना प्रेरित आवेश घनत्व उत्पन्न होगा इस पर बताओ। सिग्मा माइनस सिग्मा, क्यों ये पी क्यों है बताओ भाई, पैरावैद्युतांक। इसके ऊपर कितना हो रहा है पैरावैद्युतांक, और ये क्या है हमारा सिग्मा। तो सिग्मा और ये दोनों, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आ गया सिग्मा माइनस। इसके ऊपर प्रेरित आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया, इसके ऊपर भी कितना हो गया बताओ तो भाई, कि ये माइनस का ये प्लस का। ठीक, ऐसे लिख सकते हो।
तो क्या लिखोगे आप कि अब दोनों प्लेटों के मध्य कोई पैरावैद्युत वाला माध्यम वाला कोई पैरावैद्युत पदार्थ या माध्यम कोई भरा गया है या पैरावैद्युत पदार्थ रखा गया है। अब रखने के बाद इनमें ध्रुवण, अभी आपको मैंने एक टॉपिक मैंने आपने चला के बोला था पहले धारिता से स्टार्ट कर दो, मैं ध्रुवण पढ़ाता तो और भी अच्छे समझ में आ जाता कि इनके डायरेक्शन वगैरह कैसी होती है, वहां पढ़ाता मैं इस चीज को। तो अपना जो ध्रुवण के कारण जो इसकी जो दिशा क्या हो जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है कि आपके पास में आपने कोई एक संधारित्र की प्लेट थी, उनके मध्य आपने कोई पैरावैद्युत माध्यम भर दिया गया और उन माध्यमों को भरने पर उस पर प्रेरित मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व ध्रुवण के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब ध्रुवण आपका क्या होता है कि जो वायुविद्युत क्षेत्र में जो आपका जो प्रेरित उसके कारण जो ध्रुवागमन उत्पन्न हो जाता है, ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, वो आपका ध्रुवण कहलाता है आपका। अभी पीछे रह गया हो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इस पर नेट आवेश घनत्व कितना होगा, इतना। ध्रुवण के कारण ये उत्पन्न हो गया और इसके कारण इस पर नेट आवेश घनत्व का मतलब क्या होगा, कुल आवेश घनत्व इतना हो गया। इस पर सिग्मा था, इसमें सिग्मा पी कैसे आया कि सर जब इसको हमने इस पैरावैद्युत माध्यम को इसके बीच में रखा तो इसमें ध्रुवण के कारण क्या हो गया, इसमें एक क्या हो गया बताओ, बस ध्रुवण के कारण क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत ध्रुव या प्रेरित आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ, पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ। द्विध्रुव आगमन अपन नहीं बोल सकते यहाँ पे, अपन द्विध्रुव उसको बोल सकते हैं जहाँ ध्रुवण पढ़ाता हूँ। अपन यहाँ बोल सकते हैं किसके वर्ण कि ध्रुवण के कारण प्रेरित जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो उत्पन्न हुआ, ठीक है। पोलर जो आपका सरफेस इंटेंसिटी जो होता है कि इसके कारण प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न किसके कारण हुआ है, ध्रुवण के कारण उत्पन्न हुआ है। अपन बोलते हैं द्विध्रुव आगमन उत्पन्न हुआ है, तो फिर द्विध्रुव आगमन का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है अपने पास, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, चीजों का काम ही नहीं आएगा, बताओ। और कैसे हो रहा है उत्पन्न बताओ, द्विध्रुव आगमन ऐसे नहीं, ठीक है। इन चीजों का एक आगे, अब इसका डेरिवेशन, अब इसका डेरिवेशन देखो भाई, ई बराबर, इसको तो मिटा दूं ऊपर वाले को, तो ना पूरा डेरिवेशन है, लंबा डेरिवेशन है, इसका सबसे बड़ा डेरिवेशन यही है, इस पार्ट का, इस पार्ट का सबसे लंबा डेरिवेशन यही है, सिग्मा। हाँ भाई, सिग्मा बराबर ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा बटा क्या आएगा भाई, चेक करते जाना भाई, हो सकता है कोई चीज मेरे से मिस हो जाए। तो ई बराबर, ई क्या है आपके पास, मीडियम, तो मीडियम बराबर ई आर अर्थात के, और कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। समझ गए ना कैसे आया, अरे समझ गए, नहीं समझाओ तो के या ई आर बराबर ये होता है, इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप ई बराबर सिग्मा, बहुत से बच्चे तो जो कोचिंग आ रहे हैं ना वो अपने माता पिता के दबाव की वजह से आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई वढ़ाई से, कोई मतलब नहीं, वो तो पापा मम्मी का जो दबाव है ना, जो वहां से पढ़े हैं कि कोचिंग नहीं गया फिर भगते गया, अरे तो उनको उनकी बस चले ना, तो ये जिंदगी बस उनको रोटी मिल जाए, न नहाए और न पढ़े न कुछ ना करे, आराम से रजाई बस ना निकले। लेकिन वो घर का वो दबाव है ना जो की वजह से आ रहे हैं 2-3-4 बच्चे आराम से, क्योंकि उनको कोई मतलब ही कौन, पढ़ो लिखो बस आराम से, यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उससे कोई मतलब नहीं है उनको सिर्फ मतलब कब यार ये घड़ी की सुई कब घूमे, मतलब बस को चले नया दीवार घड़ी लगी और मेरे हाथ में घड़ना तो टाइम चेंज करते हैं यार, अगर कोई रिमोट हो ना तो उसका टाइम चेंज करते हैं यार, सर हो गया छोड़, हाँ अब देखो भाई दोनों प्लेटों के बीच में बाउंड था, नहाने वाने कोई बात नहीं, वो स्टूडेंट ही क्या जो 4 दिन में नहाए, देखो मैं तो सही बता रहा हूँ। बी बराबर और बी बराबर ई का मान रखो ई आर एप्सिलॉन नॉट और डी, ठीक है भाई। सिग्मा का मान रख दो कितना आएगा, क्यू बटा ए, क्यू बटा ए। तेरे भी तेरे चाटे पड़ेंगे सतीश, तो रुक जा, गाँव बहुत भग रहा है ना, रुक जा फिर गाँव भेजूंगा। तब मैं बैठ कर बड़ी तेरे मार लूँगा। अब आप देखो धारिता क्या होती है भाई, सी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, क्यू बटा बी। देखो ये प्रोसेस आते ही आपका जब ई का मान आ गया तो आपका दिमाग न्यू चलना चाहिए धनाधन, क्यों, ई बी बराबर ईडी, ईडी में ई का मान रखा सिग्मा क्यू बटा ए, फटाफट क्यू बटा ए आ गया, फिर बी आ गया, बी बराबर सी बराबर क्यू बटा बी, बी का मान रख दो आप। मतलब तेरी भी खोपड़ी जूता मारे मैंने मतलब नहीं सुधरे, जब पहले वहां से यहाँ कैसा आ गया, देख भाई यहाँ फिर मैं कहाँ चला रहा है, यहाँ जब यहाँ कहीं चल रहा है, यहाँ कहीं चल रहा है, यहाँ कहीं चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये बेटा ऊपर दे मान जा पढ़ ले, जब बैठ बस का मतलब फिर यहाँ जब मासूम अपन आ रहे हैं बस कोई मत पढ़वाओ ध्यान से,
सर। अब तो देख ले, तो या भी देखना हमारे कर रहा हूँ। ये आपको मैंने कौन कर रहा है कि हमें सेव है, वो जो बाद में तो आराम से तेरे भी बच्चा देखेंगे आराम से। ये बाकी ये कौन बन रहा है? सी बराबर क्यू बटे, यहाँ तो देखो बन जा रहा है, तू घर जा देखो डी और डी देखो भाई, ये बस ठीक है। क्या कट गया? क्यू से क्यू। अगर इसमें हम एक चीज और करें तो सही है क्या? ए तो है नहीं, अब ए है, ये रहा। और कुछ गड़बड़ से बदबू से आ रही है, मैं कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ ये था क्यू बटा क्यू डी, ये एप्सिलॉन और ये होता गया था गलत, है ना। इसके बाद में इसको ऊपर भेज दो, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और बटा डी। अब देखो आप यहाँ से आपको एक चीज मिल रही है, या क्या मिल रही है? सी नॉट। अभी भी निकाले निर्वात कारण धारिता, तो देखो भाई क्या आ गया? सी नॉट और एच। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी जगह क्या आ सकता है? के भी आ सकता है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखें। ये आपका एक चीज आपका ड्राइव। सबसे पहले आपने कि संधारित्र प्लेटों की जो धारिता निकाली, उसका पैरा वैद्युत माध्यम बनने पर निकाल रहे हो। सबसे पहले वैद्युत माध्यम बनने से पहले आपको पता निर्वात तो चीज आएगी आएगी। तो निर्वात की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन बटा डी। कैसे? सिग्मा बराबर आप क्या, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा का क्यू बटा ए रख दो, फिर बी बराबर ई डी, ई का मान रख दो, फिर ये मान आ गया। आने के बाद आपके बाद में आप सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन बटा डी आ गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये देखो, ये डेरिवेशन करने की क्षमता सबकी है, लेकिन हर किसी की बस की बात भी नहीं है। अगर जो कि समझ में आ गया ना एक बार, तो मैं गारंटी देता हूँ भूलेगा नहीं, चाहे बायो का हो, चाहे कैसे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट। क्योंकि देखो सीधा सा बिल्कुल प्रोसेस सेम चल रही है। उसके बाद में हमने वो तो थी निर्वात की, अब हमने क्या किया? माध्यम की। माध्यम पैरा वैद्युत रख दिया हमने। पैरा वैद्युत रखने पर हमने ये बराबर क्या था? सिग्मा बटा ई का मतलब माध्यम। बहुत से टीचर इसको एम भी करवाते हैं यहाँ पे मीडियम के कारण, ठीक है, वो भी सही है, उन सरों का भी कोई गलत नहीं है। तो ई हो गया, तो ई बराबर हमारे पास यहाँ से ये आ गया। के भी रख सकते हो ई आर की जगह, ठीक है। ये भी आप एक चीज विद्युतशीलता को दर्शाता है, के बी और ई आर भी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये रख दिया, ये आ गया आपके पास। अब देखो यार ई आ गया, वही प्रोसेस लगाओ, बी बराबर ई डी, जो पीछे करा जो यू का यू सेम टू सेम, बस आपने इतना सा चेंज किया, ये बस ये चेंज कर दिया, वही ई डी, वही सिग्मा का मान, वही बी बराबर आ गया, वही क्यू बटे बी में रख दिया आपने। वहां भी एज इट इज किया था आपने निर्वात का। और अगर नहीं समझ में आया तो देखो निर्वात का मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। देखो ये आ गया। अब बहुत से सोच रहे हैं छोड़ भूमि आप तो बहुत हो जान दो कलर ये आ गया, यही आ रहा है ना। तो और फिर भी बराबर क्या आ गया? ई डी आ गया। फिर या ई को यहाँ मान रख दो बस एज इट इज। देखो ये कहीं चला, ये कहीं चला है। फिर इसके बाद आपने मान रख दिया, यहाँ से क्यू से क्यू कट गया, ये ऊपर चले गया, तो ये क्या आ गया? सी नॉट। बोलो भाई कोई दिक्कत? आगे और अभी डेरिवेशन पूरा नहीं है। मैं आज बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मेरा पारा चढ़ रहा है बेफालतू। मेरा कोई सा ना सर्दी में बहुत तो आपको खूब सही चल, फिर बाद में बदल गया ना, तो उठने के चक्कर कुछ चीजें आती होती है जो अचानक से सडनली चेंज होती है। तो आपके पास 2 मान आ गए। एक तो क्या क्या मान आया अभी वाला क्या मान आया आपके पास में? सी बराबर सी नॉट के, ये आया आपके पास में। अब देखो आप यहाँ से कि आपने थोड़ी देर पहले आपने ई बराबर क्या निकलता? सिग्मा माइनस सिग्मा पी और बटा एप्सिलॉन कि आपने जो पैरा वैद्युत माध्यम रखा था, तो वहां पे ध्रुवण के कारण प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया था, और आपके पास नेट आवेश जो आपके पास आया था सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये बराबर ये, ठीक है। अब देखो ये आप थोड़ा सा याद रखो, भी टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने रिवीजन में, बाकी एग्जाम उसमें तो पढ़ा दिया आपको कि सिग्मा पी बराबर क्या होता है भाई? पी। ये आपके पास ध्यान है क्या होता है? विद्युत ध्रुवण सदिश। पहला पार्ट को तो मैंने फिर भी स्पीड से पढ़ाया था डेरिवेशन में, लेकिन यहाँ इस पार्ट में बिल्कुल स्पीड 0 है, क्योंकि ये थोड़े से जटिल है, इसलिए मैं बिल्कुल स्पीड बिल्कुल 0 लेवल की स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे पहला पार्ट जो मैंने बहुत स्पीड से लिया था, और अब इस पार्ट में बिल्कुल 0 जल्दी। तो विद्युत ध्रुवण सदिश सिग्मा पी बराबर आपके पास में क्या दे रखा है? आपके पास में यहाँ पी दे रखा है, ठीक है। ये लो, अब आगे देखो आप यहाँ से कि और क्या क्या आ सकता है? सिग्मा पी
सिग्मा लोकेश माँ तो पकड़ रहे यार गलत बात। भाई मैंने तो कह दिया तो ये अब बाकी देखो रुचि ना ले रहा, सही बता रहा हूँ रुचि नहीं ले रहा ये समझने की, लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना तो ये चीजें निकलेंगी बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और तुम्हारा जो हिंदी वाला जो टॉपिक है ना थ्योरी वाला उनसे इजी पढ़ते हैं, स्टेप टू स्टेप आने चाहिए। पर थ्योरी में तो एक बार याद करनी पड़ती है लिख लेकर, या मैं एक बार समझ में आकर 2 बार लिख के देख लिया तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेगा, कोई दिक्कत कोई रोजना ही नहीं है इसमें। जैसे एक्स में पे चलते हैं ना वैसे पेन ही नहीं रुकेगा अगर आपका प्रैक्टिस ठीक है तो आपके पास। तो ये यहाँ से माइनस इस माइनस पी को इधर ले जाओ तो ई एप्सिलॉन प्लस पी और बराबर क्या आ गया सिग्मा। तो चेक करो आप सिग्मा बराबर क्या आ गया पी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई। अब देखो एक छोटी सी एक चीज और देख लो ई क्या कि सर ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ध्यान से देखना भाई ये बराबर ई सिग्मा को मैं क्या लिख देता हूँ एक चीज डी बटा ई और ये लिखते हैं डायलेक्ट्रिक मीडियम ठीक है डी बटा ई और इसको और भी लिख सकते हो डी बराबर क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन और ई ठीक। अब हम क्या करें बताओ भाई अब अभी बटे एक क्यों लिखी कहाँ पे सिग्मा का मान लिख दिया हमने पीछे से ध्रुवण सदिश वगैरह वो लिख रहा है वहां से उठा के रखा हमने साइड ठीक। अब देखो यहाँ से ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी बराबर सिग्मा ये मान मैंने क्यों रखे हैं ये यूज आएंगे यहाँ पे। अब देखो कि मैं पी का मान हाँ क्या हो गया कोई दिक्कत कौन अरे सब समझा देंगे इधर देख पहले सिग्मा का मान हाँ। अब इधर इस चीज को मैं इधर ले जाऊं इसके इधर साइड में तो देखो यहाँ पी का मान निकालना चाहता हूं मैं तो क्या हो गया सिग्मा और ई एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखो पी बराबर सिग्मा का मान कितने एक है ई ये रहा ये एक नहीं एप्सिलॉन है और ये ई है माइनस ई और ये एप्सिलॉन। बताओ भाई और पी का मान भी कुछ होता है यहाँ से लघुत्तम ले लो आप क्या लघुत्तम आ सकता है बताओ भाई और इसका मान और होता है देखो मैं ये लिख देता हूँ कि ई आर बराबर ई बटे हाँ सही है और ई आर और ये बराबर ये अब देखो ये रहा ऐसा ही है ना टिकुटे मुका इसको उठा के इसको रख दो ई आर एप्सिलॉन नॉट ई माइनस ई और एप्सिलॉन। अब यहाँ से क्या क्या आ रहा है कॉमन बताओ भाई क्या कॉमन ले सकते हो ई आर एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से मैंने ई कॉमन लिया क्या कॉमन ले लिया मैंने ई। यार कुछ गलत नहीं सही है कोई दिक्कत हाँ चलो एप्सिलॉन नॉट को ले लो हमारी ये बाद में रख देता हूँ तो क्या कॉमन आ जाएगा बताओ क्या आएगा यहाँ ई आर माइनस एक और ये सही है सही है ना देखो एप्सिलॉन नॉट ये ई इसके बाद में पी बराबर यहाँ से ये देखो ये रहा इसका मान ये रहा डी नहीं यार डी तो नहीं है एक मिनट यहाँ क्या है अपने पास एप्सिलॉन नॉट और ठीक है इसको रहने दो। पी बराबर एक मान होता है ध्रुवण वाला कि पी बराबर क्या होता है काई और ई इस मान को यहाँ रखो काई ई एक नहीं झेलेगा मैंने कह रहा हूँ एक ठीक आप करेंगे सही कह रहा हूँ क्या आ गया काई बराबर माइनस वन हाँ वो इकाई है ये बहुत से बच्चे इसको एक्स बनाते हैं मैंने तुम्हारे कॉपी में देखा जाता है चिन्ह ढंग से नहीं कॉपी चेक करो एक बार तो साबिया एक्स ही तो है वो सॉरी 5वें 6ठे पार्ट में था वो चीज उसमें भी था ये साबिया यहाँ मुझे थोड़ा सा मुझे मोड़ दो अब देखो आगे इसमें इतना और आगे थोड़ी है बस बहुत है और चाहे तो गुना कर दो आप गुना कर दो चाहो तो गुना कर लो अभी टॉपिक है भैया जो जाना चाहते हो जाओ। अब बताओ इसका लास्ट टॉपिक में अब क्या करें बताओ भाई अब बताओ भाई आगे नंबर तो आप कैसे करें बताओ आगे बताओ इसको सॉल्यूशन कि अपन ने सबसे पहले देखो इसको समझ लो एक बार दोबारा समझा रहा हूँ मैं
कि आपने सबसे पहले ये कुल जो प्रेरित आवेश घनत्व निकला था हमारा नेट आवेश घनत्व था, वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो इतनी थी। इसके बाद आपने क्या किया, इसको वज्र गुणा किया, ये आ गया सिग्मा पी बराबर ध्रुवण सदिश पी होता है, इसको लिख दिया, ये रहा हमारे पास। इस पी को हमने जब उठाया, ये रहा, फिर पी का हमने मान निकाला तो ये आ गया अपने पास में, ध्रुवण को निकाल लिया। फिर हमारे पास ये सिग्मा का मान ये होता है तो इसको रख दिया हमने। फिर हमारे पास एप्सिलॉन का मान उठा के हमने ये रख दिया, ये दोनों गुणा करके ये आ गया। तुम जाना चाहते हो जाओ, तुम मैं पढ़ाऊंगा, मैं लेट तक पढ़ाऊंगा, देखो मैं पूरा टॉप चैप्टर करूंगा, जाना है तो जा सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक में कोई कुछ दिक्कत नहीं। हाँ जाओ, ठीक है। ई आर एप्सिलॉन ई माइनस ई एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से ई आर, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट और ई कॉमन आ गया, यहाँ क्या है माइनस एक। इसके बाद ई आर माइनस एक एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके बाद पी का मान रखा है काई ई, फिर इसके बाद ई आर माइनस एक ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक। अब हमने क्या किया है, वापस देखो भाई, यहाँ से ई से ई काट दिया, काटने के बाद काई बराबर हमारे पास ई आ गया। अब बताओ आगे कैसे करें, आगे का बता दो भाई। इसके बराबर, इसके बराबर ई आर बराबर देखो, बाकी आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें इतना ही है और ये कंप्लीट है यहाँ तक। बाकी आगे इसको सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, आगे और भी सोल्व करना चाहता हूँ अगर कर वो चाहो। कैसे, देखो मैं आगे बता दूँ, ये काई ये प्लस, फिर इसके बाद में इसको और सोल्व कर ले, कैसे आगे जब काम पड़ो जब कराएंगे। जैसे एक छोटा टॉपिक, दो टॉपिक हो रहे, देखो पहला विद्युत आंशिक रूप से कराओ और एक विद्युत ऊर्जा जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैदिक कल का काम नहीं है। मैंने पहला कहती जो जाना है जा सकता है, चाहो तो सब जाओ तो सब जा सकते हो, मैं वीडियो रोक दूँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो जाओ सब, मैं वीडियो पढ़ाता रहूँगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पूरा करना है, मेरे को कोई अगर कोई पेरेंट्स आके यूँ कहते मेरे मुँह पे कि रिवीजन नहीं करवाया तो डबल फीस लूँगे मुझसे। डबल रिवीजन, मेरा रिवीजन है, मेरे पास क्लास है सारी, और फिर भी अगर रिजल्ट आता कोई कविता दिया कि तूने क्या पढ़ाया, तो मैं फिर उनको क्लास निकाल के ये बताऊंगा मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। मेरे से मैं कोई मतलब क्वेश्चन मार्क लगाने का सदा का हकदार हूँ ही नहीं। मैंने इतने टेस्ट दिए हैं विद प्रूफ, ग्रुप में पेपर पढ़े, प्रूफ है मेरे पास सारे। अब जो लोग कहते हैं मेरे पास फोन नहीं है मेरे बेटे के पास, मैं कहता हूँ लेके जाने कोई शर्म थोड़ी लग रही है, लेके जाओ यार। आप दे रहे हो ना अब तक तो कोई और ना दिया है ना, फोन दे तो रहे, चीफ मिनिस्टर साहब दे तो रहा, गाँव को सबको बिगाड़ने काम करेगा थोड़े दिन बाद, आधा सा तो हो गया, आधे से और खत्म हो जाएगा। टॉपिक है भाई साहब कि अब प्लेटों के मध्य पहला वैद्युत जो पदार्थ पहले तो फुल रूप से भरा था, अब आंशिक रूप से भरा हो, पानी पिलाओ। प्यास तो बहुत देर से विकास, तू फोन का यूज नहीं करेगा कर, यदि पूछो हाथ बढ़ाया चके तीन दिन होगा। बिल्कुल पढ़ाई कर बेटा, देख मैं तेरे भले के लिए है ना। बंद होगा। अब मुझे टेस्ट नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए बस, चाहे आए चाहे कुछ भी हो। तुम गाँव जा रहे हो कब? अब ना क्यों? काम से चाचू ले जा रहे फिर कल आऊँगा 12 बजे। कल पढ़ाई होगी तेरी, टेस्ट दे कल भाई ना चल जा रहे पाप, क्यों शादी में ये भी ना कोई काम को ना हो। मेरे बिना चलो मैं पूछ लूँगा, फोन कर मेरे बिना कौन मैं पूछ लूँगा। ये मेरे कौन यार तो मस्ती थी। अरे भाई तू ये मत सोच, नहीं गुरु जी सही बता किसी भी व्यक्ति के बिना कोई काम पूरा अधूरा नहीं पड़ा रहता है, चाहे वो व्यक्ति आपके ऊपर मत लेना। क्या बहुत से व्यक्ति गुजर जाते हैं, क्या उनके बिना धरती का संचालन नहीं होता है, उनके परिवार का सब कुछ होता है। यहाँ से बड़ा कोई कौन वीर तू ही है। बड़ी गाड़ी में
प्लेटों के मध्य पैरा वैद्युत जो पदार्थ है आपका आंशिक रूप से भरा हुआ है। आंशिक रूप से भरे हुए पैरा वैद्युत पदार्थों को आप देखो। ये टॉपिक बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। ये भी है छोटा सा लेकिन बहुत खोटा है, थोड़ा सा इसको देख लो। रामकेश या पेन चला, फॉर्मेलिटी पूरी मत करे। जो इस पुरम तू पढ़ रहा है ना वो मैं पढ़ रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये पेन चला या सीधे बोल पेन तो मैंने चलाई नहीं मैं एक बात और बता देता हूँ, स्कूल के बता देता हूँ। यहाँ के क्या होता है एक्चुअली पीछे बैठे जो स्टूडेंट, लड़का हो चाहे लड़की हो, मास्क लगा के मास्टर पागल है कुछ ना देखो। बाकी ये फूट गई कि मास्टर सब कुछ देख लो, मेरी एक एक पर नजर रहती है, मैं सब कुछ देखता रहता हूँ। लेकिन फिर कई बार मैं कई बच्चों को इग्नोर कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। कई लड़कियों को इग्नोर कर देता हूँ, लड़कों को इग्नोर कर देता हूँ। तो मानव प्लेटों के मध्य कोई टी मोटाई का पैरा वैद्युत पदार्थ। अब ये जो प्लेट है इनकी तो दूरी कितनी होती है, स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखी है, लेकिन यहाँ पे हमने पैरा वैद्युत पदार्थ रख दिया ऐसा, ये लो साहब। अब ये पैरा वैद्युत पदार्थ रख दिया तो वही ध्रुवण कारण हमारे पास है, ये उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो प्रेरित आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या हो गया सिग्मा पी, ये क्या हो गया सिग्मा। अब इसकी कितनी मोटाई का हमारे पास में, थिकनेस कितनी है हमारे पास, स्मॉल टी। थिकनेस हमारे पास मतलब मोटाई हमारे पास में क्या है, स्मॉल टी है। तो अब देखो क्या होगा भाई बताओ। यही होगा सही। इसके बाद इसको बजगुना करो, फिर यहां से चलो कुछ गड़बड़ है यार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो आप कि ये माध्यम की विद्युतशीलता बराबर निर्वात और बटे ये लिख सकता हूँ, मैं चेक करता हूँ। इनसे आपने मैंने क्या लिख दिया कि ये माध्यम की जो विद्युतशीलता है इसके निर्वात और बटा कोई पैरा वैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। माना अपने पास में ये कोई जो निर्वात था, इसमें क्या भरा है, टी मोटाई का कोई पैरा वैद्युत पदार्थ, या तो ई आर बोल दो या के बोल दो। के यानी पैरा वैद्युत पदार्थ, ई आर यानी पैरा वैद्युत का पदार्थ। तो ये निर्वात में यहाँ पे ये था, इसमें क्या रखा हुआ है हमारे पास में पैरा वैद्युत ई आर माध्यम का कोई पैरा वैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है, जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। और ये प्लेट कितनी दूरी पर रखी है, स्मॉल डी दूरी पर। अब देखो निर्वात की धारिता कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। कितनी होती है, सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, और सी बराबर क्या होती है, क्यू बटा वी, और ई वी बराबर कितना होता है, ई और बी। तो समीकरण नंबर क्या होगी, एक, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब संधारित्र प्लेटों के मध्य कुल विद्युत विभव निकालते हैं। कितना होगा देखो भाई, V बराबर कितना विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होते हैं, एक होगा हमारे पास 80, फिर प्लस, चेक करो भाई अच्छी तरीके से देखते जाना। फिर हमारे पास में ये हो गया निर्वात का विद्युत क्षेत्र, फिर इसके ब्रैकेट में D माइनस टी। अभी आप समझो कैसे हो गया, देखो भाई कि हमारे पास में ये विद्युत क्षेत्र था, ई कोई विद्युत क्षेत्र था, उसके मध्य कितने मोटाई का पैरा विद्युत रखा है, टी मोटाई का। तो इसको साथ में लिख दिया हमने, प्लस निर्वात में रखा हुआ है, निर्वात हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र निर्वात का हो गया। अब इसकी दूरी कितनी, स्मॉल टी, ये पूरी कितनी है, डी, तो क्या हो गया, डी माइनस टी। पूरा कितना है, डी स्मॉल डी दूरी पर रखी हुई है दोनों प्लेटें, और कितनी सी, इतनी सी थिकनेस कितनी है इसकी, इतनी सी है। तो डी माइनस क्या हो गया, टी। और ये क्या है, निर्वात, निर्वात का विद्युत क्षेत्र ये रहा। ये आपके पास में ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और टी मोटाई का कोई आंशिक रूप से पैरा विद्युत पदार्थ रखा है जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। अब हमारे पास निर्वात में रखा, निर्वात मतलब अंदर रखा हुआ है, अंदर देखो ये पैरा विद्युत है, दोनों प्लेट है। अब ये क्या रखी है, डी दूरी पर रखी है। अब इसके मध्य मैंने कोई थोड़ा सा वो रख दिया, कोई माध्यम रख दिया, तो क्या हो गया कि इनका जो विद्युत क्षेत्र कितना है, ई, कितनी मोटाई रहेगा, टी का, तो गुणा कर दिया हमने। अब हमने इसके बीच में जो रखा है वो किसमें रखा है, निर्वात में ही तो रखा है हमने, तो निर्वात में रखा है। निर्वात का विद्युत क्षेत्र क्या है, ई नॉट, और उसकी जो दूरी है जो कहता है कैपिटल डी, डी सॉरी डी तो अपनी पूरी थी। अब टी कितनी, स्मॉल टी का डिस्टेंस, स्मॉल टी मोटाई का पैरा विद्युत पदार्थ रखा है, तो डी में क्या घटा दिया, टी। है बात समझ। देखो भाई यह आपके पास में यूं समझ लो, यह आपके पास में दो प्लेट थी,
अब इनका विद्युत क्षेत्र कितना ई, कितनी मोटाई रखा था टी का, तो ई गुणा टी हो गया, ये रख दिया साहब। फिर हमने इनके बीच में जो रखा है उसको किस में रखा है, निर्वात में रखा है, निर्वात का विद्युत क्षेत्र ई नॉट हो गया। फिर कितनी दूरी पर रखा है हमारे पास डी माइनस टी, क्यों डी पूरी है और टी उसकी मोटाई, या टी अपने पास में इतनी टी। ठीक, कोई दिक्कत है? अब आगे देखो यहाँ से, अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये टी मोटाई का है, अब ये पूरी कितनी है डी है, तो डी में से टी घटाइए मैं, ये 10 है और ये 5 है, कितनी बचेगी, 5 ही तो बचेगी। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो भाई v बराबर ई का मान कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और टी प्लस ये निर्वात को है, ये निर्वात नहीं है, ये माध्यम को है तो माध्यम को आएगा ना, सिग्मा बटा क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्यों ये निर्वात का, और डी माइनस टी। ठीक है भाई। इसके बाद देखो यहाँ देखो v बराबर सिग्मा बटा ई एप्सिलॉन है माध्यम का, तो इसकी जगह मैं ये भी तो रख सकता हूँ ना भाई, रख सकता हूँ ये चीज, क्यों ये मीडियम का है, तो मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे गुणा करो, देख लो ना निकल जाएगा अपना। दूसरा वो देख लो ये लो साहब, ठीक है, और प्लस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी। अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, बताओ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई साहब, कितना आ गया यहाँ 1 अपॉन ई आर प्लस डी माइनस टी। ठीक है, सिग्मा के लिए क्या रख सकता हूँ, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ गया 1 अपॉन ई आर प्लस डी माइनस टी। अब और क्या रख सकते हैं बताओ भाई, इसका मान रख दे बी का, किसमें रख सकते हैं बता दो आप, 3 में, 3 का है हमारे पास यार, सी बराबर क्यू बटा वी, तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन डी माइनस टी। कुछ गड़बड़ फिर कर दी करनी, यहाँ क्या आएगा क्यू, क्यू से तो बराबर, अब बता दो क्या क्या आएगा, बताओ भाई, बताओ भाई ऊपर क्या क्या जाएगा बताओ। ए एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ई आर प्लस डी माइनस टी, ये आ गया। अब इसके बाद में पर इसमें डी नहीं लिखा था कहीं, डी और अच्छा चलो ठीक, डी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं अपन, डी यहाँ से कॉमन ले लो आप, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी कॉमन ले लो। अब यहाँ डी नहीं है, अब बताओ यहाँ डी कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा बताओ, हैं एक मिनट कुछ गड़बड़ फिर चल रही है हमारे यहाँ पे। देखो भाई, देखो यहाँ टी था, देखो यहाँ टी था, ये अपन लिखा नहीं, इधर भी मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ चल रहा है। डी को कॉमन लो आप, अब डी है ही नहीं यहाँ, तो कहाँ जाएगा डी बताओ, देखो यहाँ आ जाएगा डी प्लस 1 माइनस टी। एक फॉर्मूला था आपका, ये प्रूफ हो गया। दूसरी बात, अब देखो यह ए एप्सिलॉन नॉट और यह डी, या मिला क्या बचेगी सी नॉट, और बटे टी ई आर डी प्लस 1 माइनस टी, ये किया। अगर डी बराबर अगर आप टी रख दो तो आगे आप कर लेना, ठीक है। एक लास्ट मेरी सुनो, वो कह रहा ना कि भाई तो बिन फेरे लेने जाए फिर लास्ट में एक टॉपिक होगा, तो बस लास्ट टॉपिक है जो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कल पढ़ा दीजिए, गाइड हो रही है क्या, बिल्कुल बैठेगा, 100% बैठेगा। कोई नु कहे ना रात को नींद आए, कोई हो चाहे मैं हो चाहे तुम, ब्याह वाली रात देखो अगर फेरा को नींद आ जाए मेरे गारंटी, झपकी भी बोल ले, चाहे फेरा का टाइम 2 बजे का हो, उसका देख लिए पर दूसरे एक दाव देख लिया ना 10 ज्यादा कोई मैं क्या कह रहा हूँ, देखने की बात अलग होती है, खुद बैठ के देखो। अगर जिंदा रहे तेरी शादी में आए तो हम तेरे को बता देंगे कि देख विकास इधर रहता, सो जा। एक साइड पे
देखो शादी कर ले वो वैसे दुखी रहता है, नहीं करे वो वैसे दुखी होता है, कर ले जब वो दुखी वैराग्य जीवन। मिल गया तेरे को तेरा आंसर, मिल गया तेरे कोडिंग आंसर मिला है ना। यही तो सुनना चाहता था, सन्यासी जीवन। ये नहीं है देखो भाई आगे ये टॉपिक अच्छा है, संधारित्रों में संचित ऊर्जा। लास्ट है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसका डायरेक्शन देखो यार कितना घंटा की वीडियो। अगर 2 घंटा न है ना तो 1 घंटा 30 मिनट है ना। चलिए टॉपिक पूरा नहीं होगा, कोई फोन डिस हो गया। फोन ने ही सहारा कर दिया तुमको, फोन ने ही बचा दिला। बिल्कुल स्विच ऑफ। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले अगर जो पढ़ रहे हैं कमेंट कर दिया करो ताकि मेरे को पता रहे कि भाई जो क्लास ले रहे हो। ठीक है।